आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिव जी ने मस्तक पर चंद्रमा क्यों धारण किया हुआ है और इससे हमें वह क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आगे हम जानेंगे कि महादेव ने अपने सर पर चंद्रमा क्यों धारण किया और बने चंद्रचूड़। महादेव शिव के दोनों स्वरूप में हमें ऐसी क्या शिक्षा देते हैं जिसको अपनाकर हम संघर्षों का रास्ता आसानी से पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। शिव जी के बहुत से रूप हैं, जिनमें से दो हैं नीलकंठ और चंद्रचूड़। कैसे बने शिव जी नीलकंठ और क्यों उन्हें कहा जाता है चंद्रचूड़, साथ ही कौन सी शिक्षा छिपी है उनकी इन स्वरूपों के पीछे। आशुतोष अब मोहित को बताने जा रहा था। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से किसी बात पर नाराज हो गए। तब उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे डाला कि जल्दी ही उनकी और सभी देवताओं की सारी शक्तियां, सारा वैभव खत्म हो जाएगा। तब सभी देवता घबरा गए और देवराज इंद्र के साथ इकट्ठे होकर विष्णु भगवान से सहायता मांगने हेतु पहुंचे। वे सभी उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हम देवताओं की रक्षा करें प्रभु। अगर हमारी शक्तियां समाप्त हो गईं तो इस संसार में जीवन नहीं बचेगा। वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, वर्षा सभी समाप्त हो जाएंगे। भगवान विष्णु बोले, देखो देवराज, श्राप के प्रभाव से देवताओं की शक्तियां तो कम होंगी, लेकिन शक्तियों को बढ़ाने का भी उपाय है। अगर सभी देवता क्षीर सागर को मथ लें तो उसमें से बहुत सी दुर्लभ शक्तियों के साथ अमृत कलश भी बाहर निकलेगा। उसे पीने से सभी देवता अमर हो जाएंगे और उनकी शक्तियां भी बढ़ जाएंगी। लेकिन यह काम अकेले करना संभव नहीं है। इस काम में आपको दानवों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। विष्णु भगवान की बातें सुनकर सभी देवता समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। उनके कहने पर विशाल मंदार पर्वत की मथनी बनाई गई। वासुकी नाग की मथनी के लिए रस्सी बनाई गई। नाग के एक सिरे को पकड़कर देवता खड़े हुए और दूसरे सिरे को दानव। इस तरह समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन में 14 बेशकीमती शक्तियां बाहर आईं, जैसे कामधेनु गाय, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि इच्छा पूर्ति करने वाला और बीमारियों को दूर करने वाला कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, वारुणी, चंद्रमा, 5 जने शंख, पारिजात वृक्ष, सारंग धनुष, धन्वंतरी भगवान, माता लक्ष्मी और सबसे बाद में निकला अमृत कलश। लेकिन समुद्र मंथन में जो चीज सबसे पहले निकली थी वह थी हलाहल विष। कहते हैं कि यह इतना खतरनाक जहर था, अगर इसकी एक भी बूंद पृथ्वी पर पड़ जाती तो सारी वनस्पतियां, पानी, हवा सब जहरीले हो जाते। अब समस्या यह थी कि इस विष को कहाँ रखा जाए। ना उसे देवता अपने पास रखने को तैयार थे और ना ही दानव। तब भगवान शिव वहां आए और बोले, इस विश्व में संसार के जीवन को समाप्त करने की शक्ति है, इसीलिए इसे मैं ग्रहण करूंगा ताकि यह प्रकृति सुरक्षित रहे। तब भगवान विष्णु घबराकर बोले, मगर महादेव, इस विष का प्रभाव बहुत भयंकर है, आप इसे कैसे संभालेंगे। भगवान शिव ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुस्कुराकर विष का प्याला उठाया और उसे पी लिया। महादेव ने विष को अपने कंठ यानी गले में रोक लिया। ना ही उसको पिया और ना ही बाहर निकाला, उसे गले में ही सुरक्षित रख लिया। उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण महादेव नीलकंठ कहलाए। विष पान के प्रभाव से उनका शरीर तपने लगा था। तब चंद्रदेव ने उनसे कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मेरे में शीतलता देने की ताकत है, इसीलिए आप मुझे अपने माथे पर धारण कर लीजिए। इससे आपके ऊपर पड़ने वाला विष का प्रभाव और ताप कम हो जाएगा। भगवान शिव ने चंद्रदेव की बात मान ली और उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसके बाद नीलकंठ बने शिवजी पहाड़ों में चले गए और स्वयं को शीतल करने के लिए समाधि में बैठ गए। यह सुनकर मोहित ने कहा, भगवान शिव विष को पीने की वजह से नीलकंठ कहलाए, यह तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसके पीछे कौन सी शिक्षा छिपी है यह तुम ही बताओ, मैं तो नहीं समझ पा रहा। आशुतोष कहना शुरू करता है, भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप के पीछे की शिक्षा को समझने में मुझे मेरी माँ ने मदद की। दरअसल जब मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार फेल हो रहा था तो मुझे आस पड़ोस, रिश्तेदारों और बहुत से ऐसे लोगों के ताने सुनने पड़ रहे थे जिनसे मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था। कोई मेरा मजाक उड़ाता तो कोई मुझे लूजर कहकर नीचा दिखाता। कोई कहता, हम तो पहले से ही जानते थे कि इससे कुछ नहीं होगा।
मन करता था सबको पलटकर जवाब दूं, मगर कुछ कह नहीं पाता था। मैं अंदर ही अंदर दुख और गुस्से से उबल रहा था और डरता था कहीं एक दिन गुस्सा फट ना पड़े। तब माँ ने मुझे समझाया कि विष महादेव को भी पीना पड़ा था, लेकिन उनसे यह सीखो कि ऐसी बातों का यानी नेगेटिव का जहर पिया कैसे जा सकता है। ना उसे अपने दिमाग पर हावी होने देना है, ना ही उसे अपने दिल पर लेना है और ना ही बाहर उगलना है, यानी उसे गुस्से के रूप में किसी पर निकालना भी नहीं है। अगर सीधा सीधा कहूँ तो दूसरों की जहर भरी बातों को, तानों को इस तरह से सुन लेना है कि वह हम पर असर ना करें। वो ना तो हमारा दिमाग खराब कर पाएँ और ना ही हमारा दिल दुखा पाएँ। हम में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम उन लोगों को जुबान से जवाब ना दें, बल्कि अपने काम से जवाब दें। और जवाब देने की ज़रूरत भी क्या है? हम उन लोगों को इतनी वैल्यू ही क्यों दें? हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, किसी दूसरे की बातों से परेशान हुए बिना। मोहित ने कहा, यार ऐसा करना बहुत मुश्किल है। ताने तो आजकल मैं भी खूब सुनता हूँ, बहुत बुरा लगता है। तो अब यह बताओ कि कोई अगर हमें बुरा कहे तो क्या करना चाहिए? आशुतोष ने मुस्कुराकर कहा, महादेव की तरह शीश पर चंद्रमा धारण करना है और चंद्रचूड़ बन जाना है। देखो, महादेव के सिर पर जो चंद्रमा है, यह प्रतीक है शांति का, सौम्यता का। जब कोई हमारा मजाक बनाए, हमें नीचा दिखाए, हमें ताने दे, तो यह ध्यान रखना है कि अगर हमने उसकी बातों का खुद पर असर होने दिया तो यह हमारे अंदर गुस्सा, नफरत और निराशा भरेगा, जो हमें अंदर ही अंदर जला देगी। इससे बेहतर है कि उस समय हम अपने दिमाग को शांत और शीतल रखें और महादेव का ध्यान करें। इसके लिए कुछ तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे काउंटिंग, डीप ब्रीथिंग, या फिर खुद को ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं जिनको बोलने से हमें अच्छा लगता है। जैसे जब कोई मुझे जहरीली बात बोलता है तो मैं अंदर ही अंदर बोला करता था, यह बेचारा और क्या कर सकता है, जिसमें जितनी बुद्धि होगी वो वैसी ही बातें करेगा। मगर मेरी बुद्धि सही है, इसलिए मैं सही बातें करूँगा। शिव जी इसे सद्बुद्धि दें। ऐसा बोलते ही मेरे अंदर की नकारात्मक बातें खत्म हो जाती थीं और मैं आगे बढ़ जाता था। एक बात हमेशा ध्यान रखना मोहित, ऐसा करके हम किसी दूसरे पर एहसान नहीं कर रहे, हम स्वयं को संभाल रहे हैं और अपना भला कर रहे हैं। इसलिए झगड़ा करने से, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। स्वयं को संभालना है और पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ते जाना है, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। आज मोहित को बहुत कुछ ऐसा समझने को मिल रहा था जिसकी उसे वास्तव में बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि इस समय वह अपने कैरियर में जीरो पर पहुंच चुका था। अब इस जीरो से वापस कैसे यात्रा को शुरू किया जाए, यही जानना चाहता था वह। और आशुतोष भी जो अगली शिव कथा सुना रहा था, वह ऐसे ही स्थिति से जुड़ी हुई थी। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।